नाज़रीन 20 अप्रैल 2022 मुताबिक 18 रमजान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं रोजनामा अवधनामा में शाया खास खबरों के अहम हिस्से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के वजीर आजम परवेंद्र जगन्नाथ और आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल गेबियर्स की मौजूदगी में पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की इमारत का संग बुनियाद मंगल को गुजरात के जामनगर में रखा। इस मौके पर मरकजी आयुष वजीर सरबानंद सोनोवाल, सेहत व खानदानी फलाह बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया, गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल, आयुष के वजीर ममलिकत डॉक्टर महेंद्र भाई और कई ममालिक के सफीर और नुमाइंदे मौजूद रहे। कुछ ही दिनों के बाद मुसलमानों का अहम त्योहार ईद उल फित्र मनाया जाने वाला है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ईद 3 मई को होगी और अक्षय तृतीया के लिए भी यही तारीख बताई जा रही है, यानी हिंदुओं और मुसलमानों का त्योहार एक ही दिन होने से लोगों की फिक्र में इजाफा हो गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस ताल्लुक से एहतियाती कदम उठाते हुए पुलिस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है। अमन व अमान कायम रखने के लिए यूपी के सभी डिविजनल कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट से लेकर SSP, सर्किल अफसर और थाना इंचार्ज की छुट्टियों को 4 मई तक के लिए फौरी असर से रद्द कर दिया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वो 24 घंटे में तैनाती वाले मकाम पर पहुंच जाएं। यूपी में निजाम कानून बरकरार रखने के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के सीनियर पुलिस अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और अफसरान को पुरअमन माहौल को बरकरार रखने की हिदायत दी। हिजाब पहनने वाली तलबात को कर्नाटक में अहम सालाना दूसरे प्री यूनिवर्सिटी इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं होगी। रियासत के वजीर तालीम BC नागेश ने मंगल के रोज ये इत्तला फराहम की है। उन्होंने कहा कि तमाम तलबा को यूनिफॉर्म के उसूलों पर अमल करना चाहिए। हिजाब पहनने वाली तलबा को इम्तिहान में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ख्याल रहे कि हिजाब पर तनाज़े के दरमियान SSLC यानी दर्जा 10 के इम्तिहानात मुनक्किद कराने के बाद कर्नाटक हुकूमत रियासत में 22 अप्रैल से 18 मई तक अहम दूसरा PUC इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए तैयार है। तनाज़े के फिर उभरने के इम्कानात के दरमियान इम्तिहानात सही तरीके से मुनक्किद कराने के वसी इंतजामात किए जा चुके हैं। दिल्ली की 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंजमाम का रास्ता साफ हो गया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरी के बाद अब सदर रामनाथ कोविंद ने भी इस कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली की तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को जम करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश किया था और कहा था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजमाम से इसकी माशी हालत मजबूत होगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के इंजमाम पर आम आदमी पार्टी ने BJP को हदफ तनकीद बनाया है। पार्टी ने इसे BJP की साजिश करार दिया और इल्जाम आयद किया है कि BJP इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से ये इंजमाम करने जा रही है। अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक नवासे रसूल सकलैन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के यौम विलादत की मुनासिबत से अमरोहा नौगामा सादात में मुतादिद मकामात पर महफिल मुकासिदा हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुमताज शुगराए किराम ने बारगाह इमामत में मंजूम खिराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में अमरोहा में कायम इमाम बारगाह में जश्न सिब्त अकबर का इनेकाद किया गया, जहाँ पंडित भुवन शर्मा, वसीम अब्बास वफा, शान हैदर बेबाक, हसन इमाम हसन, लियाकत अमरोहवी, फैजी इब्न लियाकत, वसीम अमरोहवी, जिया अब्बास, नौशाह अमरोहवी, शहनावाज तकी, अहमद फराज वगैरह ने कलाम पेश किया, जबकि निजामत डॉक्टर लाडले रहबर ने अंजाम दी। मुस्लिम कमेटी अमरोहा की जानिब से कारगुजारी सदर मुशाहिद अली अब्बासी की क़यादत में एक वफ्द नगर पालिका परिषद की चेयरपर्सन मोहतरमा शशि जैन से मिला, जहाँ कमेटी की जानिब से मौसूफा को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें जुम्मतुल विदा और ईद के सिलसिले में जरूरी मुतालिबात किए गए। कमेटी की जानिब से मांग की गई कि ईदगाह को जाने वाली रोड को मरम्मत की जरूरत है, ईद से पहले उसकी मरम्मत करा दी जाए। अलविदाई जुमा और ईद पर तमाम मसाजिद और दीगम अहम जरूरी मकाम, खास तौर से ईदगाह पर सफाई इंतजामात, रोशनी के इंतजामात और पीने के पानी के इंतजामात करा दिए जाए। इससे पहले कारगुजारी सदर मुशाहिद अली अब्बासी की रिहाइश गाह पर उन्वान मज़कूर के ज़ैल में मुस्लिम कमेटी के अराकीन ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। अमरोहा में रोड सेफ्टी के उन्वान से मुनक़िदा एक सेमिनार में जिला मजिस्ट्रेट बाल कृष्ण त्रिपाठी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से बोलते हुए कहा कि हुकूमत ने जो कानून बनाए हैं, हमें उन कवानीन पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी एक आम और अहम मौजू है, इसे मुख्तलिफ शोबों जैसे तालीम, समाजी बेदारी वगैरह से जोड़ा गया है, ताकि आम लोगों में खास तौर पर नए उम्र के लोगों में मजीद बेदारी लाई जा सके। हमीरपुर डेवलपमेंट ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ सेंटर तपो भूमि समीरपुर में मुनक़िदा सेहत मेले का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी डॉक्टर चंद्रभूषण और मेहमान खुसूसी हमीरपुर म्यूनिसिपलिटी के सदर कुलदीप निषाद ने किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह चराग जलाकर और मां सरस्वती की मूर्ति पर माला चढ़ाकर किया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल सदर, म्यूनिसिपल काउंसिल हमीरपुर कुलदीप निषाद ने सेहत मेले
ضلع میں لگائے گئے تمام محکموں کے اسٹالوں کا بغور معائنہ کیا اور ضروری پوچھ تاچھ بھی کی۔ شیعہ کالج وکٹوریہ اسٹریٹ میں امام حسن اکیڈمی کے زیر اہتمام سالانہ جشن امام حسن علیہ السلام منایا گیا۔ جشن کا آغاز مولانا ممتاز علی نے تلاوت کلام پاک سے کیا۔ اس کے بعد مولانا سید فرید الحسن پرنسپل جامعہ نازمیہ عربی کالج نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پاک بیان کرتے ہوئے اہم واقعات کا ذکر کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر مرزا یعقوب عباس سیکریٹری آل انڈیا شیعہ پسند اللہ بورڈ نے محفل فضائل کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امامت کا کام حکم خدا اور سیرت رسول کو پہنچانا ہوتا ہے۔ مولانا نے جنگ صفین میں امام حسن علیہ السلام کے کارناموں اور صلح امام حسن کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دین کی اصل اور بنیاد اسی صلح میں پوشیدہ ہے۔ جشن کی صدارت کے فرائض ماہر قانون مولانا ڈاکٹر سید انور حسین رضوی نے انجام دی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ حاکم کو عوام کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ایسے فیصلے کرنا چاہیے جس سے مظلوم کو ان کا حق مل سکے۔ محفل مقاصدہ کی ندامت کے فرائض نیر مجیدی نے انجام دیے۔ لکھنؤ کے مال ایونیو علاقے میں مفت صحت کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح سابق بین الاقوامی ہاکی کھلاڑی اور ہندوستانی ہاکی ٹیم کے سلیکٹر مسٹر رجنیش مشرا نے بطور مہمان خصوصی کیا۔ اس کے علاوہ سیاستدان فرحت میاں بھی بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں میں مرزا وقار بیگ، ڈاکٹر عارفہ شوکت، ڈاکٹر عبدالوارث اور ڈاکٹر سنجے نے کیمپ میں آنے والے مریضوں کا معائنہ کیا اور انہیں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئی۔ رائل بیڈمنٹن کلب ابرار نگر کے زیر اہتمام روزہ افطار پروگرام انعقاد ہوا، جس میں کافی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ابرار نگر ویلفیئر سوسائٹی کے صدر جمیل خان نے کہا کہ آج کے دور میں اس طرح کے پروگراموں کی شدید ضرورت ہے، جہاں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے، برادران وطن سے بھی تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ روزہ افطار کرانے کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ داروں کو روزہ افطار کراؤ، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی ہو۔ اس حدیث رسول نے بہت کچھ سمجھا دیا کہ اصل روزہ افطار کے ذریعے ایک دوسرے سے تعلق مضبوط کرنا ہے، محبت پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہاں بلا تفریق مسلک و مذہب سبھی طبقے کے لوگ موجود ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ محبت ہر دور میں نفرت پر بھاری پڑی ہے۔ آل انڈیا شیعہ حسینی فنڈ کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے موقع پر 140 ضرورت مند کنبے والوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ تنظیم کے چیئرمین محمد ذکی، جنرل سیکریٹری حسن مہدی، ایثار الحسن، سراج الحسن، حسین ضامن نقوی، شاہد حسین، علیم حسین، رئیس عالم نے ضرورت مند کنبے میں راشن کو تقسیم کیا۔ ہر ایک کنبے والوں کو 21 کلو اناج، آٹا، دال، چاول، شکر، بیسن، سوئی، نمک وغیرہ آدھار کارڈ جمع کرانے کے بعد تقسیم کیا گیا۔ مولانا یعقوب عباس حضرت علی علیہ السلام کی شہادت پر منعقد ہونے والی مجالس کو خطاب کریں گے۔ 18 رمضان بعد مغرب کربلا منشی فضل حسین، حیدر گنج میں 8 بجے شب جنت کی کھڑکی چوک، 9 بجے شب میں انجمن رونق دین اسلام کی جانب سے مفتی صاحب کے مسجد میں خطاب کریں گے۔ برمکان سلمان 11 بجے شب بنیاد باغ میں خطاب کریں گے۔ 19 رمضان 7:30 بجے صبح امام باڑہ ناظم صاحب بزادہ وکٹوریہ اسٹریٹ لکھنؤ میں خطاب کریں گے۔ بعد مغرب کشور جہاں کیمپل روڈ چور گھاٹی کے مسجد میں خطاب کریں گے۔ 8 بجے بیت الحسن میں خطاب کریں گے اور 20 رمضان کو بعد ظہرین شاہ نجف حضرت گنج لکھنؤ میں خطاب کریں گے۔ بعد نماز مغرب کربلا عظیم اللہ خان میں 8 بجے شب بنیاد باغ گڈو اور اصغر کی جانب سے، 9 بجے شب نجف کا میدان، 10 بجے درگاہ حضرت عباس، 11 بجے ڈور والی مسجد توپ دروازہ، 12 بجے شاہ نجف حضرت گنج، 4 بجے صبح الوداعی مجلس کو خطاب کریں گے۔ 21 رمضان کو بعد مغرب کربلا تال کٹورہ میں مجلس کو مولانا خطاب کریں گے۔ تاریخی یک مینارہ مسجد اکبری گیٹ کے ترجمان قاری محمد صدیق نائب صدر مرکزی جمعیت الحفاظ نے بتایا کہ حسب دستور قدیم اس سال بھی مسجد یک مینارہ اکبری گیٹ میں سہ روزہ شبینہ 18، 19 اور 20 رمضان المبارک مطابق 20، 21، 22 اپریل بروز بدھ جمعرات جمعہ زیر سرپرستی استاد الحفاظ حافظ عبدالرشید وزیر نگرانی قاری محمد حسین منعقد ہوگا، جس میں انجمن مکی مدنی کے حفاظ حافظ محمد عامر، حافظ محمد یوسف، حافظ محمد طاہا، حافظ محمد وصفی، حافظ محمد سعد، حافظ محمد فیضان تجوید کی رعایت اور لہجے کے ساتھ 10 پارہ یومیہ پڑھیں گے۔ برادران اسلام سے عموماً طلباء عزیز سے خصوصاً اساتذہ کرام سے احتراماً استدعا ہے کہ وہ سہ روزہ شبینہ میں شرکت فرمائیں۔ عبدنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق ایرانی طلباء نے تہران میں سویڈش سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر کے قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج کیا، جبکہ دوسری جانب سویڈن کے مختلف شہروں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ ایرانی طلباء نے اس احتجاجی اجتماع کے اختتام پر ایک بیان بھی پڑھ کر سنایا، جس میں مسلمانوں کے عقائد اور قرآن پاک کی کھلی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی۔ دوسری جانب TRT اور ورلڈ ٹی وی سے جاری ہونے والے تازہ فوٹیج میں ایک سویڈش انتہا پسند کو قرآن کریم جیسی مقدس آسمانی کتاب کو جلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ قرآن پاک کو آگ لگانے والا راسموسن پالوڈن نامی یہ شخص
स्वीडन के इंतहाई नस्ल परस्त धड़े का सरगना है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अहम करार देते हुए कहा है कि अमेरिका इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ करीबी ताउन का ख्वाहा है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने यह बयान आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 बरसों से पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अहम रहे हैं। हम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम जारी रखने के मुंतज़िर हैं। यह काम पाकिस्तान और पूरे खित्ते में अमन और खुशहाली को फरोग देने की सलाहियत रखता है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ लड़कों के स्कूल में धमाके के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि धमाका अब्दुल रहीम शाहिद स्कूल में हुआ, जिसके लिए देसी साख का धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। वाक़े में 6 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए हैं। उनका कहना था कि ये इब्तिदाई मालूमात है, मजीद तफसीलात के लिए हम जाए वक़ूफ़ पर मौजूद हैं। उनका मजीद कहना था कि इसी इलाके में तीसरा धमाका एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में हुआ, लेकिन ये बात वाज़ेह नहीं है कि ये धमाका खेज मवाद के सबब हुआ या इस धमाके की वजह कुछ और थी। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने पीर की रात ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोनी गुफ्तगू में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। इन्ना रिपोर्ट के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी ने इस टेलीफोनिक राब्ते के दौरान हालिया वाक़यात और काबुल और हेरात में ईरानी मिशन पर हमले पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए अफगानिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सिफारती मराकज़, सिफारतकारों और अमले की मुकम्मल हिफाजत की यकीन दहानी कराई। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि वो हमसाया ममालिक ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को मुतासिर करने के मकसद से दुश्मनों और मुखालिफिन की जानिब से सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी झूठे प्रोपगंडे किए जा रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने दावा किया है कि वाशिंगटन एटमी समझौते पर अमल दरामद के लिए तैयार है। इन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हम पहले ही कह चुके हैं कि एटमी समझौते पर पूरी तरह अमल दरामद के लिए हम तैयार हैं। नेड प्राइस ने यह दावा इस वक्त किया कि जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वाशिंगटन टाल मटोल की पॉलिसी अख्तियार किए हुए है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम एटमी समझौते से मावरा मसाइल के हल के लिए भी बड़े पैमाने पर सिफारती कोशिशों के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी मुज़ाकरात से दीगर तमाम दो तरफा मसाइल के हल के लिए इस्तिफ़ादा नहीं करना चाहते, फिर भी हमें यकीन है कि हम एटमी समझौते के सिलसिले में तेज़ी से एक मुश्तरका इफ़हाम व तफ़हीम तक पहुँच सकते हैं और उस पर अमल दरामद शुरू कर सकते हैं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।